बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 3 डेसिमल से है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी हमारे पास ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, ये रिकरिंग फॉर्म में हैं। तो हमने क्या करना है, इनको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज कर देना है। जैसे हम पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं, जैसे एक एग्जांपल थी कि 1/3 हमारे पास था नंबर, ये फ्रैक्शन में था, तो इसको हमने देखा है कि ये हमारे पास आ जाता है 0.333, ठीक है, एंड सो ऑन। और इसको हम एज जब इंडेक्स नोटेशन में लिखा तो इसको हमने लिख दिया था 0.3, और 3 क्योंकि रिपीट हो रहा है या रिकरिंग डेसिमल है तो इसके ऊपर जो है वो हमने इस तरह डॉट लगा दिया था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हैं वो इस फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, रिकरिंग में और डॉट फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जो है लेके आना है और साथ जो है उसको सिंप्लीफाई कर देना, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है। अच्छा, अब कुछ स्टेप्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, वही 2-3 स्टेप्स होंगे जो हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम फॉलो करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि जब भी किसी डेसिमल नंबर को हम मल्टीपल ऑफ 10 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमारे पास यही नंबर हो 0.333 ये नंबर है, इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका क्या होगा, ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट जो है वो आपके राइट साइड पे चला जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा जी 3.33। इसी तरह सपोज मैं इसी नंबर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 333, इसको मैं मल्टीप्लाई 100 से किया तो ये आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 33.3 एंड सो ऑन। यानी 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है चला जाता है। इसी तरह अगर डिवाइड करते हैं तो फिर सेम वे जो है वो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है मूव कर जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो क्या है कि आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारी कोशिश होगी कि वो आपके जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं या रिकरिंग जो डिजिट होगा उससे पहले जो है वो शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। ले हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 के इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो है आपके पास 0.5 और इसके ऊपर जो है वो डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो 5 डिजिट है ये इस तरह रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 555, ठीक है। यानी 5 जो है वो आपका जो है वो रिकरिंग में है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि लेट x इज इक्वल टू 0.5 और इसके ऊपर डॉट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें ये डॉट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो है वो है 0.555, ठीक है, ये है एंड सो ऑन। इसको मैं इक्वेशन 1 जो है वो पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि इस नंबर के अंदर जो है वो एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो जितने डिजिट्स आपके रिपीट होंगे आप उतने ही मल्टीपल्स ऑफ 10 से जिसको मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए इसमें एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास इस साइड पे x से मल्टीप्लाई हुआ तो 10x हो जाएगा, और इस साइड पे मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका क्या होगा, एक डिजिट जो है वो आगे मूव हो जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट जो है एक 5 के बाद जो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जी 5 पॉइंट आगे देखें, जब यहाँ शिफ्ट होगा तो उसके बाद आपके डिजिट से उसी तरह रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 के ऊपर डॉट लगा दूंगा, ठीक है। यानी 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट आगे गया, आगे जाने के बाद जो है वो आगे फिर 555 है, तो उसको मैं दोबारा जो है वो उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखा तो 5.5 उसके ऊपर जो है वो मैंने जो है वो आपका डॉट लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन जो है वो 2 कह देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये जो 1 इक्वेशन है इसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट
1 फ्राम 2। अब 2 से 1 को करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके पास 10x माइनस एक्स, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर आपके पास 5.5 डॉट माइनस 0.5 इसके ऊपर भी डॉट। अच्छा, अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये जो रिकरिंग डिजिट होगा ये हमेशा जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो 5.5 में से 0.5 जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास वैल्यू जो है वो सिर्फ 5 आ जाएगी। और इधर 10x माइनस एक्स हो तो 10 में से 1 इसका कोफिशिएंट 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 9x। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये 9 दूसरी तरफ जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमें पता चला कि यहाँ मैं लिखता हूँ सो इन फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ गया, आपके पास जो डिजिट था 0.5 इसके ऊपर डॉट था और ये आपके पास 5/9 के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी का बी पार्ट जो है 0.6 इसके ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका मैं लिखता हूँ जी बी जो है वो आपके पास है 0.6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है 0.666 ऐसे सो ऑन जो है। तो पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 इसके ऊपर हम डैश लगाए। अच्छा, अब यहाँ क्योंकि एक डिजिट जो है वो आगे जो है वो आपका रिकरिंग में है या रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों तरफ जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो इधर x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, और इस तरह मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6.6, और इसके ऊपर मैं डॉट लगा देता हूँ। अच्छा, ये वाली आपकी इक्वेशन 1 थी, अब इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूंगा। और गेन उसी तरह जो है वो सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम 2। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट कर दे 10x माइनस एक्स, और इसी तरह राइट साइड में 6.6 ऊपर डॉट माइनस 0.6। तो आपका जो रिकरिंग है वो रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 6 रह जाएगा, और इधर आपके पास 9x, और x इज इक्वल टू 6/9। सो इन फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास x को लिया हुआ लेट मैंने 0.6 डॉट ये दैट विल बी इक्वल टू 6/9। नेक्स्ट सी पार्ट हमारे पास, सी पार्ट में क्या है कि आपके पास जो है डिजिट 0.87। अच्छा, अब देखें यहाँ हमारे पास दो डिजिट जो हैं वो आपके रिपीटिंग में हैं, यानी दो डिजिट जो है वो रिकरिंग में। तो इसको मैं अगर लिखूँ तो ये आपके पास 0.87 यानी इस तरह जो है वो आगे कंटिन्यूस है। तो अगेन वही स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.87। अच्छा, अब देखें दो डिजिट्स आपके जो है वो रिकरिंग में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 100x, और इधर जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट जो है वो आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ से हम 87 पॉइंट, अब फिर 87 है तो हम उसको डॉट की फॉर्म में लिखेंगे, तो 87 उसके ऊपर जो है वो डॉट लगा देंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अगेन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो 1 जो है फ्राम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम इक्वेशन 2, तो आपके पास आ जाएगा जी 100x माइनस एक्स डैट विल बी इक्वल टू 87.87, ऊपर डॉट लगाए माइनस 0.87 डॉट।
अब सब्ट्रैक्ट किया तो इस साइड पे आपके पास 99x आ जाएगा और इधर आपके पास जो है वो सिंपल 87 आ जाएगा। और यहाँ से x इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई 99। सो इन फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास x क्या था 0.87, ऊपर डॉट लगाया, डैट विल बी इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई 99। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है इसका, वो है जी आपका 0.121। अच्छा, अब देखो फर्स्ट के ऊपर उसने या डॉट लगाया हुआ और लास्ट को, इसका मतलब ये जो सेंटर वाला है ये भी आपका रिकरिंग में है। तो इसको अगर मैं रिकरिंग फॉर्म में लिखूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 0.121 121 121, इसी तरह सो ऑन जो है वो ये आगे कंटिन्यूस है। तो हम स्टेप्स, पहला स्टेप क्या है, हमने इसको लेट किया x के इक्वल, ये आ जाएगा 0.121। अब 3 डिजिट्स जो है वो आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दोनों साइड के ऊपर जो है वो आपके जो है वो डिवाइड अपना मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1000 से। तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x, और इधर आपके पास आ जाएगा जी 121.121, और इनके ऊपर जो है इसी तरह जो है वो डॉट लगा, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1000x माइनस x डेट विल बी इक्वल टू 121.121, फर्स्ट और लास्ट के ऊपर आपने डॉट लगाया, माइनस आपके पास 0.121, ठीक है। अब इसके ऊपर भी डॉट लगाना है, यहाँ भी हम डॉट बोल गए थे, ठीक है। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ जाएगा जी 999x। अब इसमें से आपका जो रिकरिंग वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, ये आपका जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो बाकी आपके पास 121 आ जाएगा। और यहाँ से x इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 999। और फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा, इन फ्रैक्शन फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं कि आपका 0.121 ऊपर डॉट लगाया फर्स्ट और लास्ट, दैट विल बी इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 999। ये आपका डी पार्ट था। अब इसके बाद आपके पास जी ई पार्ट्स। अच्छा, ई में देखें आपके पास क्या वैल्यू है, वो है जी 0.1 और 2 के ऊपर डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिकरिंग है वो सिर्फ 2 है, यानी इसको अगर मैं लिखूं तो ये है 0.1 और ये 2 डिजिट जो है ये आपका जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, पहले लेट करें इसको, फर्स्ट स्टेप हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 0.1 और 2 के ऊपर डॉट। अच्छा, अब जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आपने जो है, ये जो होल नंबर है 1 के बाद यानी जो रिपीटिंग डिजिट होगा उसके स्टार्ट में लेके आना है। तो यहाँ से एक डिजिट आगे लेके जाना है, तो इसका मतलब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले। 10x इज इक्वल टू, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 1.2 और इसके ऊपर डॉट, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये वाली जो आपकी इक्वेशन होगी ये आपकी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन हमेशा होगी, यानी जो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो रिकरिंग डिजिट से पहले होना चाहिए। अब देखें एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है आगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 10 से जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, यानी पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके क्या किया कि आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो इस 1 के बाद ले गया हूँ। अब उसके बाद देखना है कि आपका, क्योंकि एक सिंगल डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, तो फिर मैंने उसको 10 से दोबारा मल्टीप्लाई किया। तो अब 10x को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 100x आ जाएगा। और इस साइड पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 का, तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है, पहले मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था 10 से, अब क्या होगा आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको लिख सकते हैं इसको 12.2, अब 2 के आगे रिपीट हो रहा है तो 12.2 के ऊपर मैं बार लगा दिया।
अब ये वाली जो है वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब अगेन उसी तरह सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो आपके पास आ जाएगी जी 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 12.2 के ऊपर बार माइनस 1.2 इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो ये बार वाला जो रिपीटिंग है ये आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे जो है वो 11 आ जाएगी और इधर आपके पास 100 में से 10 किया तो आपके पास 90x और x इज इक्वल टू 11/90। तो यहाँ एंड के ऊपर हम लिखें इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन में क्या आपके पास डिजिट था 0.1 और 2 के ऊपर जो है वो आपका रिकरिंग डेसिमल था, तो दैट विल बी इक्वल टू 11/90। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है। अच्छा, एफ पार्ट के अंदर क्या है कि आपके पास जो नंबर है वो है 0.07 और ये 7 के ऊपर जो है वो आपका डॉट है, तो इसका मतलब क्या हुआ 7 वाला जो है वो आपका रिपीटिंग है, तो इसको मैं लिखूंगा 0.0, ये 7 जो है वो रिकरिंग में है। तो अगेन उसी तरीके से लेट x इज इक्वल टू 0.07 और उसको ऊपर बार। अच्छा, अब पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें हम जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करके इस डेसिमल को जो है वो यहाँ से इधर जो है वो रिकरिंग से पहले जो है शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 10x इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन होगी, यानी आपका फर्स्ट इक्वेशन वो होगी जहां आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो रिकरिंग डिजिट जो है उससे पहले होना चाहिए। अब क्योंकि 7 सिंगल जो है आपका डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों तरफ अगेन जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 100x दैट विल बी इक्वल टू 7.7 और 7 के ऊपर बार लगाया, ये मेरे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन आ गई। गेन उसी तरीके से 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आ जाएगी जी 100x माइनस 10x दैट विल बी इक्वल टू 7.7 बार माइनस 0.7 इसके ऊपर बार, ये आपका 90x दैट विल बी इक्वल टू 7 और यहाँ से x इज इक्वल टू 7/90। सो इन फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास जो था वो 0.07 के बाद और डेट विल बी इक्वल टू 7/90। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है। अच्छा, अब देखिए इसमें आपके पास जो है वो 3 डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये आ गया 0.7 और इसके बाद ये 7, ये वाले जो 2 डिजिट्स हैं ये आपके जो है वो रिपीट हो रहे हैं 7 और 4, तो अगर इसको मैं लिखूँ तो ये आपके पास आ जाती है वैल्यू 0.7 आगे 7 4। ठीक है, ये रिपीटिंग में आपके आ रहे हैं, तो दोबारा हम उसी तरह शुरू करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.774 के ऊपर आप बार लगा दिया। अच्छा, अब पहले क्या करना है, आपने ये डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ 7 के बाद जो आपने लेके आना है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू 7.7 और 4 इन दोनों के ऊपर आपने डॉट लगा दिया, ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि 2 डिजिट्स आपके जो है वो रिकरिंग में है, तो इसका मतलब अगेन हम जो है वो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 1000 इधर आ जाएगा और इस साइड पे आपके पास 7x भी, और इधर जो है वो आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ मूव होगा तो ये हो जाएगा जी 774.74, इसके ऊपर आपने डॉट लगा दिया, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब अगेन उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो ये आपके पास 1000x माइनस 10x दैट इज इक्वल टू 774.74 ऊपर डॉट लगाए माइनस 7.74 और डॉट।
अच्छा, अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास इधर 1000 में से 10 किया तो आपके पास आ जाएगा जी 990x, डेट इज इक्वल टू, अच्छा 774 में से 7 भी आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 767, और यहाँ से x इज इक्वल टू 767 डिवाइडेड बाई 999। सो इन फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 0.774, इनके ऊपर डॉट लगाया, डेट विल बी इक्वल टू 767 डिवाइडेड बाई 999। अच्छा, लास्ट पार्ट हमारे पास है वो क्या है जी, एज जो है वो है 0.774, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें ये 4 जो है वो रिकरिंग में है, तो अगर इसमें को मैं लिखूं तो ये होगा 77 इसी तरह आ जाएगा, और ये 4 जो है वो आपका डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.774। अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप क्या, आपने ये वाला डेसिमल पॉइंट जो है ये रिकरिंग से जो है पहले लेके आना है, तो इसका मतलब 2 डिजिट्स हमने राइट साइड पे लेके जाना है, तो इसका मतलब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इस साइड पे आ जाएगा, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगी जी 77.4 और 4 के ऊपर। ये अब आपकी जो है वो इक्वेशन 1 होगी। नेक्स्ट देखें, अब एक डिजिट आपका जो है वो रिकरिंग में है, तो हम अगेन इसको जो है वो 10 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी जी 1000x, और इसको जब हम 10 से करेंगे तो आपके पास 7 और एक डिजिट और आगे, तो ये 4 लगा के 0.4 और ये रिकरिंग में। अब अगेन उसी तरह 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1000x माइनस 100x, that will be equal to 774.4 के ऊपर बार माइनस 77.4 इसके ऊपर बार। अच्छा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी जी 900x, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 से क्या, और 774 में से 77 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 697 जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से x इज इक्वल टू 697 डिवाइडेड बाई 900। तो इन फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो थी 0.774 का डॉट, डेट विल बी इक्वल टू 697 डिवाइडेड बाई 900। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।